जय हिंद। क्लास 11th का फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग बहुत सारे थ्योरी पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, फॉर्मूला भी पढ़े हैं। आज उस सारे फॉर्मूला पे आधारित कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का थ्योरी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैंने पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो नीट का हो चाहे वो जेई का हो। और उसमें मतलब क्या कहा जाए कि सिंपल क्वेश्चन मैंने अभी कलेक्शन किया है। इसके बाद जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इस पे आधारित बहुत सारे आने वाले क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। क्वेश्चन का कलेक्शन मैंने अलग अलग सोर्स से किया है। पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहला क्वेश्चन लिखे है साइन 2 डिग्री फॉर अ स्मॉल एंगल, है ना। साइन 2 डिग्री का आंसर निकालिए स्मॉल एंगल के लिए। मैंने स्मॉल एंगल के लिए फॉर्मूला पढ़ाया था कल ही। अगर जो नहीं देखे हैं या नहीं जानते हैं थ्योरी या फॉर्मूला तो इसके पहले वाले वीडियो को देखें, उसमें आपको सारे ये समझ में आ जाएंगे। तो मैंने बताया था कि स्मॉल एंगल जो होता है 5 डिग्री से कम होता है ना, 5 डिग्री से कम के लिए होता है। तो यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना है हम लोगों का, 2 डिग्री है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 2 डिग्री। तो साइन 2 डिग्री इक्वस टू, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या होता था फॉर्मूला, है ना, थीटा इंटू पाई अपॉन 180 होता था। ये फॉर्मूला है ना, इसी पर बताए थे। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू पाई अपॉन 180, इसको कैंसल कर देंगे। 9 2 जा 18, मतलब पाई अपॉन 90 रेड। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन है साइन 2 डिग्री फॉर स्मॉल एंगल के लिए। स्मॉल एंगल के लिए निकालेंगे तो हम लोगों का थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 2 डिग्री। साइन थीटा का वैल्यू 2 डिग्री निकल गया। और हम लोग जानते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, ये रेड लिख लीजिए, रेडियन, है नहीं, कष्ट होता थीटा इंटू पाई अपॉन 180। तो यहाँ मैंने निकाला किसका, साइन 2 डिग्री का। चूँकि थीटा का वैल्यू 2 डिग्री है तो रख दिए थीटा की जगह पे 2 इंटू पाई अपॉन 180, कैंसल कर दिए। 90 2 जा होता है 180, तो कितना हो गया, पाई अपॉन 90 रेड, या फिर इसको रेडियन भी बोलते हैं, रेड, या फिर इसको रेडियन बोलेंगे, है ना, रेडियन। ठीक है। अब इस पे और भी क्वेश्चन रह सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बोर्ड में मिटाने का ये होता है, कुछ दिनों के बाद जो डिजिटल बोर्ड होता है वो आ जाएगा तो आसानी से उस पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए cos 3 डिग्री, cos 3 डिग्री फॉर a small एंगल। स्मॉल एंगल के लिए मैंने बताया था कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, बता चुके थे। चाहे लेकिन शर्त है कि थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 डिग्री से कम होना चाहिए था, ये बताए थे। तो कॉस 3 डिग्री है तो इसका तो डायरेक्ट आंसर वैसे कितना आना चाहिए,
मैंने बताया था, फॉर्मूला में बताया है कि कॉस थीटा अगर 5 डिग्री से कम रहे, थीटा का वैल्यू कितना रहे, 5 डिग्री से कम रहे, तो उसका आंसर 1 होगा। मतलब 4 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे या 1 डिग्री रहे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कॉस 3 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 आंसर। अगर बोलते कॉस 4 डिग्री बताइए तो भी इसका 1 होता है, कॉस 2 डिग्री बताइए तो भी इसका 1 होता है। ठीक है, ये स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं, स्मॉल एंगल का वैल्यू ये होता है। कॉस में 5 डिग्री से कम का वैल्यू, उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए एक tan वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है tan 3 डिग्री फॉर अ स्मॉल एंगल, स्मॉल cos 3 डिग्री फॉर अ स्मॉल एंगल। तो हम लोगों का कितना है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। ये फॉर्मूला पढ़े थे कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 3 है। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन इक्वल टू होता है थीटा इंटू पाई अपॉन 180। सिर्फ कॉस में वो लागू होता है, कॉस 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री कुछ रहे तो उसका 1 होता है, लेकिन साइन और tan में निकालते हैं। तो थीटा की जगह कितना रखेंगे, 3, ये हो जाएगा पाई अपॉन 180। इसको कैंसिल कर देंगे तो 60 आ जाएगा। पाई बाय 60 डिग्री इसका रेडियन हो जाएगा, है ना, रेडियन। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, पाई अपॉन 60 डिग्री रेडियन। कहने का मतलब है फॉर्मूला में फिर से रिपीट कराते हैं, साइन थीटा का थीटा रहेगा, माने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। थीटा का मतलब है कि रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ये tan थीटा रहेगा तो भी लगाएंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर थीटा। मतलब ये दोनों का रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और कॉस रहेगा तो कॉस थीटा का वैल्यू 1, लेकिन शर्त है कि थीटा जो होगा 5 डिग्री से कम होना चाहिए। 5 डिग्री से कम होगा तो उसका 1 होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, इसके पहले वाले वीडियो को देखिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, वहाँ से मैंने इसको कलेक्शन किया है और आप लोगों को बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे इससे मतलब ज़्यादा लेवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक सॉल्व जो है से हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ट्राइगोनोमेट्रिक इवेल्युएट पे देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कह रहा है कि इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब क्या होता है कि उसका क्वेश्चन में जो प्रोसेस कर रहा है, जो आंसर फाइंड कर रहा है वो निकालना है, मतलब इसका सॉल्यूशन करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री। याद होगा आप लोगों का फॉर्मूला, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लेते हैं। बताए थे फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा बताए थे फॉर्मूला में, है ना, ये बताए होंगे। तो ये क्या कर सकते हैं, साइन 90 प्लस कितना 30 डिग्री, ये हो सकता है।
तो क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस अगर थीटा रहता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है कॉस थीटा में, यानी ये बदल जाता है कॉस थीटा में। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है, √3/2 है ना। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 150 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, tan लिखे हैं, tan 90 प्लस 60 डिग्री है ना। tan 90 प्लस 60 और फॉर्मूला बताए थे क्या, tan 90 प्लस थीटा रहेगा तो ये चेंज हो करके हो जाएगा कॉट थीटा में, लेकिन ये माइनस रहेगा, माइनस कॉट थीटा में चला जाएगा ये, है ना, कॉट थीटा में चल जाएगा। तो लिखना है इसको, क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan नहीं कॉट हो जाएगा ना, कॉट कितना -60 डिग्री, माइनस कॉट 60 डिग्री होगा, माइनस कॉट 60 डिग्री। और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो माइनस है तो -1/√3। चूँकि फॉर्मूला में कह रहा है tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री हो जाएगा। और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होता है -1/√3 होता है, माइनस लगा हुआ तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 330 डिग्री। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 270 वाला चल जाएगा ना, 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और हम बताए थे कि कॉस 270 प्लस थीटा अगर रहेगा तो ये चेंज हो जाता है साइन थीटा में, साइन थीटा में। और ये क्वाड्रेंट वाला में याद होगा तो इसको बोले ये प्लस में ही रहेगा। तो कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। साइन कितना डिग्री ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला हो गया, कितना डिग्री ऐड किया तो 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, √3/2 ये आंसर हो गया। कॉस 330 डिग्री का निकाल लिए तो आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का अगला जो और तरीका हो सकता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को उसको सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, इसको भी इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन है साइन 105 डिग्री, तो क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस कितना 45 डिग्री। ठीक है, अगर फॉर्मूला था क्या यहाँ पे, साइन 90 प्लस थीटा रहेगा तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि होता था साइन A कॉस B, ठीक है, प्लस साइन B कॉस A। ये फॉर्मूला होता था,
इस फॉर्मूला को लिखना है। ये करवा चुके हैं, है ना। साइन 90 प्लस थीटा होता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस बी। तो इसका क्या हो जाएगा, ये ए का वैल्यू हो गया, ये बी का वैल्यू हो गया। तो क्या हो जाएगा, साइन ए है 60 डिग्री, कॉस बी तो कॉस 45 डिग्री, प्लस है साइन बी लिखना है, साइन बी का वैल्यू 45 डिग्री, फिर कॉस ए का वैल्यू 60 डिग्री लिखना है। ठीक है, अब बारी बारी से वैल्यू पुट करिए। साइन 60 डिग्री का होता है √3/2, √3/2 यहाँ इंटू हो जाएगा। कॉस 45 होता है 1/√2, फिर प्लस साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2। ठीक है, फॉर्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा इक्वस टू कॉस, ये साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए। तो साइन ए का वैल्यू था 60 डिग्री, कॉस बी हो गया, ये ए हो गया ए का वैल्यू, ये हो गया बी का वैल्यू, यानी ए का वैल्यू हो गया और ये बी का वैल्यू हो गया। तो साइन बी है 45, बी का वैल्यू 45, कॉस है ए रखना है, सिर्फ ए का वैल्यू रखना है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, कॉस 60 1/2 होता है। अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3/2 √2, 2√2 हो जाएगा यहाँ पे, 2√2 प्लस 1/2√2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2√2 हो जाएगा। क्या अब जब दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 1। यही आंसर हो गया। इस टाइप का फॉर्मूला हम लिखा चुके हैं, है ना, पहले वाले वीडियो को देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला तरीका जो है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। एक और क्वेश्चन करते हैं, cos 75, cos 75 तो क्या हो सकता है, cos कितना 45 + 30 30। इसको लिख सकते हैं cos 75 को 45 + 30 डिग्री लिख सकते हैं। फिर उसी तरह इसको फॉर्मूला लगा कर दीजिए, cos A 45 हो जाएगा, cos B 30 डिग्री हो जाएगा। जो पहले फॉर्मूला लगाए हैं उसी पे बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, cos 45 लगाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन 45। ठीक है, एंड साइन 30। ठीक ना, साइन 45 साइन 30 माने कॉस स्क्वायर होता है और साइन स्क्वायर होता है। तो cos 45 होता है कितना 1/ माने cos A cos B साइन A साइन B, ये वैल्यू होता है cos A cos B साइन A साइन B, इसका फॉर्मूला होता है। तो वह cos 45 का 1/√2 इंटू cos 30 का होता है √3/2 माइनस साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पे पुट कर दिए हैं, इसका फॉर्मूला लिखना है तो लिख सकते हैं, cos 45 प्लस थीटा अगर रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी कैसे किए हैं। ये हो जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B।
है ना, ये फॉर्मूला होता है, उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2√2 होगा, -1/2√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो √3 नीचे में ये एलसीएम लेंगे तो वही होगा 2√2, ऊपर हो जाएगा √3 - 1, √3 - 1, यही आंसर हो गया। इस फॉर्मूला का यूज करके मैंने इसको बनाया। ठीक है, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। केवल आज प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े उस पे। क्वेश्चन है cos 74। क्या हम लोग इसको cos 2 इंटू कितना 37 लिख सकते हैं? 74 को 2 इंटू 37 लिख सकते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला जानते थे cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पता है तो इसके पहले वाली वीडियो को देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए cos स्क्वायर थीटा, चूँकि इसको हमको निकालना पड़ेगा 37 वाला जो ट्रेंडिंग एंगल होता था उसके आधार पे। 37 डिग्री वाला जो था, 37 और 53 ये ट्रेंडिंग एंगल में जाता था। तो इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए, है ना, ये 37 यहाँ पर लिखते थे, ये मानिए कि ये 37 है, ये 90। हम जानते थे सामने वाला परपेंडिकुलर होता था, नीचे वाला बेस, ये और ये हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 3, 37 क्या होता, 3, 4, 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये होता था 3, 4, 5, है ना, ये इसका होता था। तो cos थीटा का वैल्यू होगा, cos थीटा रखना है तो cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस का वैल्यू 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5। ये 37 डिग्री का हम लोग ऐसा वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 37 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को याद नहीं होगा तो ट्रेंडिंग एंगल का यूज करते हैं, नहीं तो आपको इसको याद कर लीजिए। 37 डिग्री बराबर होता है वैल्यू 4/5। ठीक है, 4/5 होता है। फिर माइनस साइन थीटा का निकालना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 3/5, है ना, 3/5 होता है साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू हो जाएगा 3/5, साइन रहेगा तो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा 16/25। ये साइन 37 का वैल्यू था, साइन 37 रहेगा तो ये होगा, नहीं साइन नहीं, कॉस 37 कितना होगा, साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री का वैल्यू होता है 3/5। या तो आप इसको याद कर लीजिए, नहीं तो ये ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए, है ना। ये छोटा वाला एंगल के सामने छोटा लेना है, अगर बड़ा वाला रहेगा तो बड़ा लेगा। मतलब cos थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो रख दिए 4/5। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो रख दिए 3/5, है ना। ये होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो 4
बटे 5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस इसका स्क्वायर करना है 3/5 का, तो 9/25। इसका जब एलसीएम ले लेंगे, इसको अब हटा देते हैं, ब्रैकेट अब नहीं लेना, तो ये 25 हो जाएगा एलसीएम, और 16 में से 9 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा। यह लिख देते हैं 7/25, ये आंसर निकल गया। cos 74 जो था, cos 74 को लिख दिए cos 2 × 37 डिग्री, है ना, 37 लिख दिए, और 37 cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, sin 37 होता है 3/5। तो फॉर्मूला एक लिखे थे cos 2 थीटा, क्योंकि दो वैल्यू जो है 37 है, इसीलिए 2 थीटा, मतलब 37 + 37 करेंगे तो 74 आ जाएगा, या फिर 37 में 2 से गुना करेंगे तो 74 आ जाएगा। तो फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा की वैल्यू होता है 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin थीटा होता है 3/5 इसका स्क्वायर करेंगे। अगर ये याद नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रेंडिंग एंगल का जो ट्रिक है वो अपनाएंगे। ये 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 होगा, है ना। cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस रख दिए, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस रख दिए। फिर सॉल्व किए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9 और 5 का 20। एलसीएम किए 25 हो गया, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे, नहीं समझे होंगे तो इसको बार बार प्रैक्टिस करिए तो समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा cos 270 डिग्री माइनस थीटा, बताइए क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला सही है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos 270 माइनस थीटा हो जाता है माइनस sin थीटा। फॉर्मूला है cos 270 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा। फिर ये पूछा जाएगा कि ये cos 270 में थीटा क्या होता है, तो लिखेंगे माइनस sin थीटा। फिर cos 90 माइनस थीटा प्लस कर दीजिए ना, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो cos 90 प्लस थीटा भी होता है माइनस sin थीटा। क्वाड्रेंट थ्योरी में जो पढ़े थे उसी का पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। cos 270 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, cos 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस sin थीटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर लिखा रहेगा cos π/2 माइनस थीटा, अब क्या करेंगे, cos π/2 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा cos, ये π/2 होता है कितना, माने 180/2 इसको लिख सकते हैं, 180/2, और ये हो जाएगा माइनस थीटा। π/2 होता है 180, इसको सॉल्व कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए sin π/2 माइनस थीटा लिखा हुआ, तो हम लोग जानते हैं sin π/2 का वैल्यू होता है 180 डिग्री बाई 2 माइनस थीटा, ये काट देंगे तो 90 आ जाएगा।
तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एक दूसरे के पलट है। ठीक है, बहुत आसान सा सिंपल क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि नीट और जेईई का जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक फॉर्मूला का जो यूज है उसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन है वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड, पहला क्वेश्चन मान लीजिए लिखा हुआ है साइन 2 डिग्री। हम बताए थे यहाँ थीटा के वैल्यू कितना निकल गया 2 डिग्री। तो रेडियन निकालने वाला, रेडियन निकालना होगा ना इसमें। रेडियन का फॉर्मूला होता है थीटा इंटू पाई बाय 180। बनाए हुए क्वेश्चन हम लोग अभी कर रहे हैं, तो 2 इंटू पाई बाय 180 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 90, मतलब पाई बाय 90 रेडियन हो जाएगा, या रेड लिख दीजिए, है ना। पाई बाय 90 रेड हो जाएगा। फिर 10 का देखिए, अगर 10 रहेगा तो क्या करेंगे, 10 1 डिग्री से पे रहेगा, तो थीटा का वैल्यू कितना 1 हो गया। फिर उसी तरह क्या करेंगे 1 इंटू पाई बाय 180, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180 रेड। ये आंसर निकल जाएगा। साधारण क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब इसी में आएगा जो मिनिमम वैल्यू पढ़े थे और मैक्सिमम। मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम भी 1 होता है, पढ़े थे। ठीक है, एक फॉर्मूला है, लिख लीजिए। y इक्वस टू होता है साइन थीटा, फॉर्मूला है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा +1 या फिर साइन थीटा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा +1, या फिर साइन थीटा का कितना वैल्यू होगा 1। मतलब 1 बराबर साइन थीटा बराबर 1 आएगा। ठीक है, मतलब या फिर साइन 90 डिग्री लिखा रहेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 90 डिग्री बराबर होता है साइन थीटा, है ना। ये याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है इफ़ y इक्वस टू, सेम इसे रिलेट करिए, y इक्वस टू हो जाएगा साइन 3 थीटा। कितना है, y के वैल्यू है साइन 3 थीटा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो लिखिए y बराबर लिखे हैं साइन कितना है 3 थीटा है, साइन 3 थीटा। तो इसका हम लोग जैसे रहेगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। बताए थे ग्राफ में एक मैक्सिमम 1 प्लस में या फिर माइनस में हो सकता है। या फिर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 1। साइन थीटा बराबर 1 मतलब कितना 1 बराबर साइन 3 थीटा। ये कितना होगा, साइन 1 का वैल्यू होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1।
साइन 90 लिखिए यहाँ पे, साइन 90 बराबर साइन 3 थीटा। ये साइन साइन कट जाएगा और इसको भी काट दीजिए 30 बार में। साइन साइन सिर्फ थीटा बराबर निकला, थीटा बराबर निकला कितना, 30 डिग्री। यही आंसर हो गया। मैंने मैक्सिमम वैल्यू कितना आया थीटा का, ये थीटा का वैल्यू निकला है कितना, 30 डिग्री। ठीक है ना। एक और इसी पे क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है y इक्वस टू 2 थीटा, साइन 2 थीटा है ना, y इक्वस टू साइन 2 थीटा। और अब हम लोग जानते हैं 1 बराबर होता है साइन थीटा या फिर 90 साइन 90 है ना, साइन 90 डिग्री बराबर होता है साइन थीटा। इसी चीज़ का यूज करेंगे हम लोग। तो क्या हो सकता है, 1 इक्वस टू साइन 2 थीटा। अब 1 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इक्वस टू साइन 2 थीटा। अब ये साइन से साइन कट जाएगा, अभी 2 से कट जाएगा 45 में, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 45 डिग्री। क्या ये निकला, थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं बस। जैसे मान लीजिए y का वैल्यू है साइन थीटा बाई 2, ये रहेगा। तो क्या लिखेंगे, इसका हो जाएगा फिर वही 1 इक्वस टू साइन थीटा बाई 2, ये होता है 1 का कितना, साइन 90 डिग्री बराबर साइन थीटा बाई 2। ये साइन से साइन कट जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 90 इक्वस टू थीटा बाई 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, थीटा का वैल्यू आ जाएगा 180 डिग्री। तो जो क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस किए हैं उस सभी को अच्छा से देखिए। आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।